जोहार, मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। आज जो चैप्टर होगा वो चैप्टर है मैसूर का, और इसको हम पहले मैप में समझाएंगे। पहले तुम लोग ये देख लो कि सारा पीडीएफ जो चाहते हो वो पीडीएफ है, लेकिन इस पीडीएफ को समझने से पहले तुम लोग पूरे माजरे को समझ लो, मज़ा आ जाएगा। मिशन 5000 का है यारा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और तुम बैठ जाओ। कोई दिक्कत आ रहा है क्या? तो बैठो चुपचाप। देखो, अभी हम लोग मैसूर की बात करेंगे। कि मैसूर का मतलब क्या है, पहले नक्शे में देख लो कि मैसूर है कहाँ। तो ई जो अभी का भारत के नक्शा में ई इलाका जो पाते हो, खासकर कर्नाटक केरल का इलाका, ये अपने टाइम में मैसूर कहलाता था। राजतंत्र का युग है और राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में यहाँ पर जिस वंश की सत्ता थी उस वंश का नाम था वाड़यार। नाम क्या है? वाड़यार। बोलता क्या है ना बे? नाम क्या है? वाड़यार। वाड़यार वंश की सत्ता थी। अब वाड़यार वंश का जो मेन शासक था मर गया तो चूंकि राजतंत्र है इसलिए शासक बनेगा उसका बेटा, और बेटे का नाम है चिक्का जी सर। नाम क्या है? नाम क्या है? चिक्का। अभी चिक्का है बुतरू। चिक्का क्या है? बुतरू। चेंगड़ा है, शासन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसके लिए दो व्यक्ति सहयोगी बने। एक का नाम है देवराज। क्या नाम बोले? देवराज। और एक का नाम है नानराज। क्या नाम बोले? नानराज। एक का नाम देवराज, एक का नाम नानराज। एक भाई बन गया प्रधानमंत्री, एक भाई बन गया सेनापति, और ई हो गया नाम मात्र का शासक। फरियाया कौन वंश है? वाड़यार। शासक बना उसका बेटा चिक्का है बुतरू। ई बुतरू को सहयोग करने के लिए दो कैरेक्टर, एक का नाम देवराज, एक का नाम नानराज। तो देवराज और नानराज शासन के काम को कर रही। दोनों भाई बहन सोचता था कि हमरा से बड़का होशियार धरती में कोई पैदा नहीं लिया है, जो है मैं ही हूँ, यही सोच था। तो इसको लगा कि यारा जब चाहेंगे हम दक्षिण भारत को रोन देंगे। केरल के बगल में कौन स्टेट पड़ता है रे? तमिलनाडु। मारे चोटा, कहीं केरल की साइड तमिलनाडु है ना। इसका पुराना नाम है तिरुचिरापल्ली। क्या नाम बोले? तिरुचिरापल्ली। नाम क्या है? तिरुचिरापल्ली। अरे बप्पा, ये है तिरुचिरापल्ली। ये दोनों भाई बहन गया तमिलनाडु को ठोकने, लेकिन दोनों भाई बहन मस्त ठोकाया। कौन कौन? देवराज और नानराज। कहाँ के अभियान में? तिरुचिरापल्ली के अभियान में। तो यारा ये दो सेनापति है, प्रधानमंत्री है, और वहीं जंग के मैदान में एक अदना सा सिपाही जो एकदम जंग के मैदान में जो जौहर दिखा रहा है, जो कहर बरपा रहा है, उससे तमाम सैनिकों को लगा कि साला ई बंदा अगर मेरा सेनापति होता तो जंग का परिणाम कुछ और होता। वो कैरेक्टर कोई और नहीं था, वो कैरेक्टर था हैदर अली। कौन था? तो हैदर अली नाम कहाँ कमाया? हैदर अली नाम कमाया तमिलनाडु के अभियान में। क्योंकि देवराज नानराज गया, हैदर अली सिपाही है वो भी गया, लेकिन जलवा ये जलाल किसका चला? हैदर अली का चर्चा किसका होगा? हैदर अली का बेइज्जती किसका होगा? दोनों भाई बहन के। घिना गया देवराज और नानराज को। अब ये लोग इतना बेइज्जत हुआ कि इन लोगों को लगा कि साला इज्जत तो नीलाम हो गया, तो हम इज्जत पाएँ कैसे? समझना, ठेठ में थोड़ा हम समझा रहे हैं। इंडिया टीम कभी कभी केनिया से भी हारा है ना। तो केनिया टीम जिम्बाब्वे से भी हारा है। तो इंडिया टीम जो केनिया से हारा, जिम्बाब्वे से हारा, क्या वाकई इंडिया की हार थी? नहीं था। सिचुएशन से कभी कभी लोग बाघ का भी शिकार कर लेता है। तो देवराज और नानराज को लगता था हम बाघ हैं, टाइगर हैं, हम धोखा से हारे हैं तिरुचिरापल्ली में, मेरी ताकत की हार नहीं है। तो कहा कि अब देखो, इंडिया मान लो हार जाए जिम्बाब्वे से, हार जाए केनिया से, तो इसको अगर इज्जत वापस पाना है सीधे हरा दे ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया हरा देगा, सीधे लोग कहेगा अरे साला धोखा से हारा हो जाता है।
ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, मतलब इसमें ताकत और क्षमता की कोई कमी नहीं। ये लोग साला करमजला आदमी था, ये लोग ताकत को कम आंका और मती मारा गया था। ये आक्रमण कर दिया महाराष्ट्र पर। किस पर आक्रमण किया? महाराष्ट्र। और मराठा उस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत थी। मराठों की ताकत को चुनौती देने की क्षमता किसी को नहीं थी। आउटपुट ये हुआ कि यहाँ पिटाया था, मराठा में आके कुटाया भी और रुइया धुने टाइप पर धुनाया भी। समझ में आ गया? तो हैदर अली नाम कहाँ कमाया है? तिरुचिरापल्ली के अभियान में। देवराज और नानराज बेइज्जती कहाँ हुआ है? तिरुचिरापल्ली के अभियान में। और ये लोग हार फिर निर्णायक कहाँ गया? मराठा के अभियान में। और हैदर अली को लगा जब मराठों के साथ हारा तो लगा कि यही समय है, सही समय है, और अभी नहीं तो कभी नहीं। उस लोगों ने क्या किया कि इसको देवराज और नानराज को हटाया। ई हटा मतलब चिक्का हटा, और सत्ता के ऊपर कब्जा कर लिया। कौन? हैदर अली। अब शासक कौन हो गया? तुम्हारे दिमाग में आया इतना चीज कि वाडियार वंश था, चिक्का है, दो सहयोगी है देवराज और नानराज। तमिलनाडु पर आक्रमण किया, दोनों भाई बहन मन लगा के सौंटाया। सौंटाने के बाद लगा कि बेइज्जत हो गए हैं, इज्जत वापस पाना है तो मराठों को हराए। मराठा में और सौंटाया भी और घोटाया भी। तब हैदर अली को लगा कि देवराज नानराज को हटाओ, ये दोनों को पेंशन पर जीने पर मजबूर कर दिया, भगा दिया, सत्ता छीन लिया। हैदर अली हो गया राजा। कौन राजा हुआ? कौन राजा हुआ? और हैदर अली तेज था, अनपढ़ था यारा, लेकिन तेज था। और भारत के इतिहास को पलट के देखो न, जो जो अनपढ़ रहा है महान शासक रहा है। अकबर देख लो, अनपढ़ था, अकबर द ग्रेट। हैदर अली अंगूठा छाप है, ये वीर और पराक्रमी है, हाँ या ना? तो तुम क्या चाहते हो? आए? बढ़िया शासक होना चाहता है कि बोका होना चाहता है? बोका अगर होना चाहते हो तो पढ़ो लिखो। शासक महान बनना है तो इन लोगों से सीखो। ये हम नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है? इतिहास कह रहा है। हैदर अली जानता था कि मेरी सत्ता और शक्ति को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो अंग्रेज दे सकता है। इसलिए हैदर अली ने डिंडी गुल, क्या बोले? जोर से बोलो, प्यार से बोलो, दिल से बोलो। डिंडी गुल में शास्त्रागार का गठन किया। शास्त्रागार मतलब गोला बारूद हथियार तलवार फरसा गंडासा, मैंने जो उस का हथियार है यहीं रखा। तो डिंडी गुल में ये किसका गठन किया? शास्त्रागार का गठन किया। कौन किया? हैदर अली। हैदर अली जानता था कि मेरी सत्ता मेरी शक्ति को अगर कोई रौंद सकता है तो वो कैरेक्टर केवल अंग्रेज है, लेकिन अगर हम मजबूत और ताकतवर रहें तो मेरा अंग्रेज कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन अंग्रेज को लगता था कि दक्षिण भारत को जीते बगैर सब जीत अधूरा है। इसलिए वो भी सोच रहा था कि हम हैदर अली को काहे ने ठोक ठाक के हम सत्ता अपने हाथ में ले लें। यहाँ पर मराठा है, यहाँ पर मैसूर है, हैदर अली की सत्ता है, और यहाँ पर निज़ाम की सत्ता है। अब जरा एक बार फिर देख लो, हम तुमको बताए हैं, रटा गया है। हदियाना मत ऑनलाइन वाला प्रतियोगी बंधु साहब, सारा मटेरियल तुमको PDF दिखा दिए हैं। यहाँ मराठा है, यहाँ क्या है? हैदर अली, यहाँ क्या है? निज़ाम। बोका की बे निज़ाम। हैदर अली शास्त्रागार का गठन कहाँ किया? डिंडी गुल में। कौन गुल? मुंह धोए वाला डिंडी गुल। डिंडी गुल, हाँ डिंडी गुल में। अब सुनो होता क्या है। अंग्रेजों को लगा कि हैदर अली के बारे में उसको जानकारी थी कि बंदा दबंग है, अनुशासन प्रिय है, सत्ता की कड़ियों को बेहतरीन तरीके से चलाता है। तो मे भी हम दक्षिण भारत में अगर हैदर अली को हराना चाह रहे हैं तो हम काहे नहीं एक गठबंधन बना लें। ये कौन सोच रहा है? अंग्रेज। क्योंकि दक्षिण भारत का भूगोल जो है ना अजूबा है, और बगैर भूगोल जाने, चूँकि यहाँ जान रहे हो कि पश्चिमी घाट पर्वत है, यहाँ पूर्वी घाट पर्वत है, दोनों को नीलगिरी पर्वत जोड़ता है, फिर यहाँ से एक पर्वत है सह्याद्री वगैरह आ जाता है। तो अंग्रेज़ों को इस बात का पूरा भान था कि हम बगैर यहाँ के भूगोल को जाने यहाँ का इतिहास रच नहीं सकते, तो काहे न उसी क्षेत्र के लोगों को लें। और अंग्रेज बनाया गठबंधन, और गठबंधन बनाया और आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? हैदर अली पर। यह घटना है कब की? तो ये घटना है 1776 की। 1767 होगा यार, 1767।
कब आक्रमण किया? 1767 को। कब आक्रमण किया? 1767 को। और यही लड़ाई चूँकि अंग्रेज और मराठों के बीच था, अंग्रेज और मैसूर के बीच था, इसलिए उसको कहा गया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या कहलाया? प्रथम आंग्ल 67 to 69, यही हम पढ़ा रहे थे, 67 to 69 ये जंग का डेट है। अब क्या क्या खेला हुआ सुनो। एक तरफ था अकेला हैदर अली, कौन था? और एक ओर आ गया 3 पावर, अंग्रेज, निजाम और मराठा। मतलब एकदम पुरजोर गठबंधन है ना। एक ओर अकेला कौन है और एक ओर कौन है? अंग्रेज, निजाम और निजाम कमजोर कड़ी था। ये तीनों एक तरफ, हैदर अली एक तरफ। तो हैदर अली बड़ी तेज था यार, ये जानता था बेटा तीनों मिला है तो हमारा धूम देगा। लेकिन हैदर अली कूटनीतिज्ञ था, वो जानता था कि हमको करना क्या है। देखो इस 1767 है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ है कि नहीं? और 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में क्या हुआ था? मराठों की हार हुई थी, बुरी तरह हारे थे, मराठा साम्राज्य जख्मी था। तो हैदर, अच्छा मराठों की दूसरी कमजोरी क्या? एक तो कमजोर था, इसकी कमजोरी क्या थी कि मराठा लोग जब जंग जीतता था ना तो वो इलाका को कब्जाता नहीं था, वहीं के आदमी के जिम्मा में दे देता था, बदले में ही पैसा लेता था। तो हैदर अली जानता था कि इस मराठों की कमजोरी है पैसा। इस सीधा हैदर अली गया मराठा के पास, साथ में हम भी थे। कौन गया? किसके पास? और मराठा को समझाया कि बाबू, हैदर अली मराठों को, कि तुम लोग शासक हो, राज सत्ता तुमको विरासत में मिली, लेकिन हैदर अली एक अदना सा 2% का सिपाही है, ये राज सत्ता विरासत में मिली नहीं, अर्जा है। और जंग के मैदान में जब जंग होगा तो तलवारें दोनों ओर से चलेगी, गर्दनें दोनों की कटेगी। ध्यान रखना, हैदर अली आसानी से तुमको सत्ता नहीं देगा। और पानीपत के मैदान में जो जख्म हुआ है 1761 में, वो जख्म अभी भरा नहीं है, वो जख्म अभी भी हरा है। इसलिए जो तुम सोचते हो कि जंग जीत जाएंगे, खजाना ले लेंगे, यारा हम चाह रहे हैं कि जो रकम तुमको चाहिए वो रकम तुम ले लो, वो रकम हम तुमको देने के लिए तैयार है, वो रकम तुम ले लो। जंग की बात छोड़ दो। मराठा को लगा कि बेटा स्कीम तो तगड़ा है, खाली डोजे देने से बात बन रहा है, तो मराठों को धन का लोभ दिया गया और गठबंधन से मराठों को अलग कर दिया। तो मराठों को लोभ दिया किस चीज़ का? धन का। मराठों को लोभ दिया किसका? धन का। बात रही निजाम का, तो निजाम का इलाका छोटा था, निजाम को लग रहा था कि मराठा खजाना ले लेगा और हम इलाका ले लेंगे। अब वही हैदर अली गया निजाम के पास और समझाया निजाम को कि बाबू एक पौवा तो है ये, मरचाई पिचोरे टाइप पे कब पिचोड़ देंगे अगर पता नहीं चलेगा। तुम सोच रहे हो कि जंग होगा तो जंग हैदर अली हार जाएगा, उसका इलाका हम ले लेंगे। कभी यह भी तो सोचो कि अगर तुम हार गए तो क्या होगा? जो है वो भी जाएगा। और जैन बाप के भरोसे तू कूद रहा है ना, वो बाप तेरा मराठा था और वो मराठा गठबंधन से टूट गया। तब निजाम का आई गे मैया ये की बोलो बप्पा, तो निजाम को लोभ दिया कि बेटा तुम जिस इलाका के लिए लड़ना चाह रहे हो वो इलाका हम तुमको देने को तैयार है। निजाम को दिया प्रदेश का लोभ। ये यूपीएससी में ये दोनों क्वेश्चन वहाँ पूछा हुआ है। तो मराठों को किसका लोभ? धन का। मराठों को किसका लोभ? और निजाम को प्रदेश का। गठबंधन टूट गया, अंग्रेज छूट गया। और जब अंग्रेज छूट गया तो हैदर अली धर के कूट दिया, कूटत कूटत ले आया मद्रास, और यहीं पर एक संधि हुई जो संधि कहलाया मद्रास की संधि। फिर आया, ध्यान रखना जो भी जंग होगा उसका अंतिम डेट संधि का डेट होगा। झगड़ा हुआ तबे छूटेगा जब फाइनल वार्ता हो जाएगा। तो अंग्रेजों की हार हो गई।
और मद्रास की संधि में कौन चीज़ बात हुआ? देखो ये कमीना लोगों का कमीनागिरी। अंग्रेज कहा कि भाई जो जिसका इलाका जीता है वो वापस दे देगा, अगर मेरे ऊपर कोई आक्रमण करता है तो तुम हमको सहयोग करेगा, तेरे ऊपर कोई आक्रमण करता है तो हम तुमको सहयोग करेंगे। एक लाइन में कंसेप्ट रखना, तेरा दोस्त मेरा दोस्त, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, और इलाका जो जिसका है वापस दे देगा। लेकिन हैदर अली ने बम्बई के पास एक इलाका पड़ता है कुरूर, क्या नाम है? कुरूर, वो इलाका वापस नहीं दिया। लेकिन हैदर अली जानता था यार कि है साला कमीना, ये सुधरे उधरेगा नहीं, अभी धर के कुचे हैं तो अभी कुछ दिन तक ही शांत बैठेगा, लेकिन जैसे अगर दहिया में तनी मनी भी खून आएगा तो अगर सुरसुरी चढ़ना शुरू होगा, इसलिए हमको हाई अलर्ट मोड में रहना चाहिए। अब ये क्या हुआ, फिर अंग्रेज कहना शुरू किया 1780 से 84 में। कब से कब? 1780 से 84 में के पहले बोहनी करना शुरू किया। कहा कि तुम मद्रास के संधि का पालन नहीं कर रहे हो। ये कौन कह रहा है? अंग्रेज। किसको कह रहा है? हैदर अली को, कि तुम किसका पालन नहीं कर रहे हो? मद्रास की संधि का पालन नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे साथ जंग होगा। मतलब कुल मिला करके न होता है ककरो तोरा लड़ेक है, पहले से गोसा है तो नहीं कहता हमारा तरफ घूर रहा था, साला भगवान आंख दिया देखेगा नहीं। तो वही चीज़ हुआ, यही कहलाया द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या कहलाया? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या कहलाया? द्वितीय आंग्ल मतलब अंग्रेज, मैसूर मतलब मैसूर। तब हैदर अली को लगा कि साला अंग्रेज फिर अपने साथ निजाम को लेगा, फिर अपने साथ मराठा को लेगा, तो ये काम जो अंग्रेज करेगा वो कमा हम खुद क्यों नहीं करें? तो समझोगे, एक तरफ हो गया हैदर अली अपने साथ मिला लिया निजाम को, अपने साथ मिला लिया मराठाओं को, और वर्सेस हो गया अंग्रेज। और अंग्रेज में अंग्रेजों का सेनापति जो था वो था संभवतः कर्नल वाइली। हाँ, कौन था? कर्नल वाइली। कौन था? कर्नल वाइली। कौन था? कर्नल वाइली। ये वाइली था एक और। यारा दोपहर के बाद लड़ाई शुरू हुआ, जंग के मैदान में हम भी थे, देखे इसलिए तो नहीं पढ़ा पा रहे। एक तरफ कौन कौन था? हैदर अली, निजाम और मराठा। कौन कौन था? अबे हैदर अली, निजाम, मराठा बोल। हैदर अली, निजाम, मराठा। हैदर अली और कौन? कर्नल वाइली। ये लड़ैया लड़ा गया है कर्नाटक के मैदान में। कहाँ का? कहाँ का? कर्नाटक। इस साला नामों कितना बढ़िया है, कर्नाटक। कोई स्टेट का नाम भी मजेदार होता है यार। इसमें क्या कर रहा है? कर्नाटक। और पटना में क्या नाम है? जी। कोई लड़की को कहो गुस्सा करके या प्यार से नहीं समझे, बोल पटना, समझ रहा है ना? ऐसा तो नहीं समझो। ये कहाँ का मैदान है? कर्नाटक का। कर्नाटक में कौन कौन हो गया? हैदर अली, निजाम और मराठा, एक और कर्नल वाइली। लड़ाई शुरू हुआ यार, शुरू हुआ तो तीनों का गठबंधन एकदम तड़ा के हारना शुरू हो गया। ई निजाम को लगा कि बप्पा ई की होलो रे, ये लड़ते लड़ते बेटा चल गया वाइली के पास, कहा कि हो हम तो रेदने रहबो। कौन चल गया? निजाम। किसके तरफ? ये निजाम जब चल गया उसके बाद ये लोग फॉर्म में आ गया। अब ये लोग जो ढूंढना शुरू किया, फिर वाइली, अब वाइली हारना शुरू हो गया। अब निजाम को लगा कि बप्पा हो बप्पा की के लिए हो गया मैया, ये फिर वापस आ गया। तो कौन कैरेक्टर? निजाम दोनों तरफ से लड़ा। अंग्रेजों की हार हो गई, अंग्रेजों की हार हो गई। लेकिन अंग्रेजों ने हार नहीं माना। अंग्रेजों ने हार नहीं माना। नहीं होता जैसे तोरा धर के हम कुछ दे तो तुम कहो कि रुक हमरा घूर के आवे दे, मतलब तुम जाएगा घर में दोस्त यार लेके आएगा, अबरी तुम और अबरी हमरा थूर दो, तो अबरी हम कहें कि रुक हम आते हैं। तो ये लड़ाई एक बार नहीं हुआ है, ये लड़ाई 3 बार होने के बाद फैसला होगा कि कौन हारा और कौन जीता। अबर लड़ाई होता है पोर्टो नोवा के मैदान में। कौन नोवा? पोर्टो नोवा के मैदान में। और यहाँ पर हो गया, एक ओर है हैदर अली, दूसरी ओर है अंग्रेजों का सेनापति सर आयर कूट। क्या नाम है? सर आयर कूट।
क्या नाम है? सर आयरकुट। यार ये दोनों के बीच जबरदस्त घमासान हुआ, दो वीर पुरुषों के बीच का जंग था। हैदर अली जंग के मैदान में बहुत जबरदस्त घायल हुआ, सर आयरकुट भी घायल हुआ, और जंग के मैदान में लगे जख्मों के कारण 1782 में ई मर गया। इसका सेशन थोड़ा लेट था, 1783 में ई मर गया। यहाँ हैदर अली की हार हो गई। पहला में हैदर अली जीत गया था, दूसरा में हैदर अली हार गया। आखिरी जंग होता है वो होता है मंगलौर के मैदान में। कहाँ के मैदान में? मंगलौर के मैदान में। इसमें हैदर अली मर चुका है, हैदर अली के जगह पर उसका बेटा आता है टीपू सुल्तान। यारा भारत के इतिहास का बेहद जाबाज, योग्य और काबिल व्यक्ति। सबसे बड़ी बात ये थी कि इसका परवरिश बड़ी ही नाटकीय अंदाज में किया गया था। कहने का मतलब एकदम सामान्य व्यक्ति और व्यक्तित्व की तरह इसका परवरिश किया गया था। ऐसा नहीं है कि तुम राज परिवार के हो तो विशेष तवज्जो देने की बात थी। इसको आम जनजीवन के सुख और दुख का वास्ता था। बेहद टैलेंटेड इंसान, और यही टीपू सुल्तान बनता है शासक। कौन बनता है? टीपू सुल्तान। और अंग्रेजों की ओर से बनता है संभवतः मिडोज। कौन बनता है? मिडोज। प्रथम आंगल है ना, द्वितीय आंगल में सर आयरकुट, पोर्टोनोवा में हैदर अली की हार। यहाँ पर आ जाता है हाँ मैथ्यूज। कौन आ जाता है? मैथ्यूज। वर्सेस हो गया मैथ्यूज। क्या नाम हो गया? मैथ्यूज। ये जो मैथ्यूज था यार, मैथ्यूज, ये जो मैथ्यूज था, इसलिए मोटा लिखा जाता है ना। ये जो मैथ्यूज था, इस मैथ्यूज को टीपू ने मैथ की तरह यूज किया। अरे गधा नहीं बोलता, मैथवा बना लिया, धर के कूट दिया। कौन? टीपू सुल्तान। टीपू की हो गई जीत, और इस प्रकार निर्णायक हार हो जाती है अंग्रेजों की, और टीपू सुल्तान की यहाँ जीत हो गई। ध्यान रखना, ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो लड़ा गया, उस वक्त गवर्नर जनरल जो था वो था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। पहला में कोई गवर्नर जनरल नहीं था, दूसरा में गवर्नर जनरल के रूप में आया वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कह के भेजा था कि बेटा जो करना सो करना, भारत की सरजमी पर कोई जंग मत लड़ना, लेकिन इसने नहीं माना और लगा था जंग जीत जाएंगे। भयानक बेइज्जती होती है किसकी? वारेन हेस्टिंग्स की। अब इसके जगह पर जो आता है वो आता है कॉर्नवालिस। कौन आता है? कॉर्नवालिस। कौन आता है? कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस ने टीपू के ऊपर भी आरोप लगाना शुरू किया, क्योंकि वहाँ पर संधि होती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, मंगलौर की संधि। पहला में है कौन? मद्रास की संधि। कौन संधि है? मद्रास की संधि। दूसरा में आ जाता है मंगलौर की संधि। कौन संधि? मंगलौर की संधि। और ये अब आएगा इसके समय में, कॉर्नवालिस के समय में। वो होता क्या है कि कॉर्नवालिस जो था ये भी टीपू सुल्तान पर आरोप लगाता है। परिणाम ये होता है कि एक जंग होता है 1790 से 92 में। चूँकि तीसरी बार भिड़ा, इसलिए नाम हो गया तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। फिर आया तो लड़ाई में एक ओर है टीपू सुल्तान, दूसरी ओर है कॉर्नवालिस का सेनापति मिडोज। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? मिडोज। देख रहे हो अगर हम डोज वर्ड है ना, टीपू सुल्तान ने भयानक डोज दिया मिडोज को। मिडोज हार गया। मिडोज की हार ने कॉर्नवालिस का बखिया उधेड़ दिया। परिस्थिति बदल गई, हालात बदल गए। अब लगने लगा कॉर्नवालिस को कि ये जंग उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। स्वयं कॉर्नवालिस नेतृत्व किया, और उसकी तमन्ना यही थी कि एक बार टीपू हारे। टीपू सुल्तान हार जाता है, और टीपू सुल्तान के हार के बाद यही एक संधि होती है जो कहलाएगा श्री रंग पट्टम की संधि। क्या कहलाया? श्री रंग पट्टम की संधि। क्या कहलाया? श्री रंग पट्टम की संधि। क्या कहलाया? श्री। और इसी श्री रंग पट्टम की संधि के तहत कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान की कमर तोड़ दी। यारा यहाँ पर इससे मांगा गया युद्ध हरजाना में 3 करोड़ रुपया। दूसरा कहा कि तुम आधा राइज दे दो,
और इतना हरामी टाइप का था। कॉर्नवालिस कहा कि जब तक ये दोनों शर्तों को नहीं पूरा करोगे तेरे 2 बेटे मेरे कैंप में बंधक रहेंगे। घटना है 1792 की, संधि का डेट अंतिम डेट होगा। टीपू सुल्तान लाचार है, टीपू सुल्तान बेबस है, टीपू सुल्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि इन परिस्थितियों में करें क्या। यही वो टीपू है जो 1792 ईस्वी में आवाम की आम जनता को कहा कि हमको सहयोग करो, हम टैक्स बढ़ा रहे हैं। जानते हो 37.5% टैक्स ही बढ़ाया था। आवाम की जनता ने एक बार उफ तक नहीं किया था कि इस बंदे ने आखिर टैक्स बढ़ाया क्यों। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब आवाम की आम जनता, कहा जाता है कि महिलाओं ने अपने जेवर तक दान दिए थे क्योंकि इसकी ईमानदारी, वफादारी और बहादुरी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वाकई टीपू एक जाबाज योद्धा था। टीपू के प्रति इसी के संदर्भ में कहा गया है कि आवाम की आम जनता टीपू के साथ थी। जानते हो श्रृंगेरी मंदिर को धन दान दिया, श्रृंगेरी मंदिर को मरम्मत कराया। इसके सिक्के पर राम और सीता शब्द लिखा हुआ होता था। मौलिदाबाद और वजीदाबाद 2 जगह था जहां पर पानी वाला जहाज बनता था। टीपू सुल्तान ने ही तुम्हारा नया कैलेंडर चलाया, स्वतंत्रता के प्रतीक वृक्ष लगाया, माप तौल की नई प्रणाली। 3 गो वर्ड बोले हैं। देखो ये जैकोबिन क्लब का सदस्य था। जैकोबिन एक क्लब था जो लोग स्वतंत्रता चाहता था, उसका उन लोगों का समूह। स्वतंत्रता के प्रतीक वृक्ष लगाए, माप तौल की नई प्रणाली लाया। स्वतंत्रता के प्रतीक वृक्ष, माप तौल की नई प्रणाली। फिर तुमको हम एक और चीज़ क्या बतलाए थे, जैकोबिन क्लब का सदस्य श्रृंगेरी मंदिर को धन दान दिया था। यारा ये आम लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय इंसान था। कॉर्नवालिस हटा तो इसके जगह पर वेलेजली आया। कौन आया? वेलेजली। और ये जो वेलेजली आया इसके ऊपर आरोप लगाया टीपू सुल्तान के ऊपर कि तुम मेरे दुश्मनों के साथ साठगांठ कर रहे हो, तुर्की, मिस्र, कुस्तुनतुनिया के साथ साठगांठ कर रहे हो। टीपू सुल्तान को लगा कि नहीं, आस्था नहीं, अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा, कि साला इस तरह से अपंग और अपाहिज साम्राज्य रखने से बेहतर है कि एक बार जंग लड़ ही लिया जाए। और वही जंग लड़ता है, चतुर्थांगल मैसूर युद्ध कहलाता है 1799 में। और इसी जंग के मैदान में इतिहास ने एक वीर योद्धा को खो दिया जिसका नाम है टीपू सुल्तान। मतलब अपनी ही राजधानी श्रीरंगपट्टनम में जंग लड़ता लड़ता वो मारा जाता है। ये कैरेक्टर था टीपू सुल्तान। अब तुम लोगों को जो कहे हैं अगर सुन लिए हो तो ज़रा सा PDF देख लो। मैसूर में वाडियार वंश है, देवराज देख रहे हो सेनापति है, नानरा राजस्व है, प्रधानमंत्री भी था। हैदर अली को तिरुचिरापल्ली के सैन्य अभियान बतलाए थे तमिलनाडु। मराठा आक्रमण के दौरान हैदर अली ने नानराज को पेंशन देकर पदमुक्त कर दिया। मराठा आक्रमण के समय तिरुचिरापल्ली अभियान में नाम कमाया कौन? हैदर अली। इस पिछवा सुनने के बाद ये देखे मजा आ जाएगा राजेश, याद आ जाएगा। कौन चीज़ बोका टाइप पे हम जनरली देखे हैं कि ऐसे ऐसे पोत के लोग अपने लिखला अपने पढ़ सुनाता है और बीच में पूछता है न। देखो हैदर अली जन्म तन्म छोड़ दो, कोई ऑथेंटिक नहीं है। मैसूर के 1760 में मराठों ने हैदर अली को परास्त किया। 76 में हैदर अली ने मराठों से कृष्णा ये सब का इलाका छीन लिया। अब बतलाओ 1775 में डिंडीगुल में शास्त्रागार है दिमाग में? अरे डिंडीगुल में शास्त्रागार का गठन था ना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67-69 पढ़ा दिए हैं। एक ओर है निजाम मराठा और अंग्रेज है या नहीं, दूसरा पक्ष हैदर अली है या नहीं। परिणाम में क्या हो गया? अंग्रेजों की हार, हाँ या ना। और यहाँ पर संधि हुआ कौन सा? मद्रास की संधि। हैदर अली ने कौन इलाका नहीं दिया? कुरूर। जितने जितने पोत रहे हैं उतने देख लो। उसके बाद सेट कोई भी बनाना, शून्य से शिखर तक, ग्रुप डी से लेकर IS तक छूटेगा तो फिर हमको बोलना। अच्छा मेंस लिखना है तो उसका एक शैली होता है, समझा देंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80-84 जान रहे हो? नहीं बोला। अंग्रेजों ने आरोप लगाया था मद्रास की संधि का तुम पालन नहीं किया और माही पर अधिकार कर लिया जो फ्रांसीसी बस्ती था। 1780 में कर्नाटक का मैदान बोले हैं, हैदर अली मराठा निजाम बोले हैं, कर्नल वाली। इसमें हम निजाम के बारे में बोले हैं, बेटा दोनों तरफ से लड़ा है। परिणाम में वायली की हार है। दूसरा जो हुआ पोर्टोनोवा के मैदान में, हैदर अली एक ओर है, दूसरी ओर सर आयरकूट है, हैदर अली की हार है। जंग के मैदान में हैदर अली की मृत्यु। अब 83 में हो गया सर आयरकूट की मृत्यु। हाँ, हार ने भाई मृत्यु। अब उसके बाद हैदर अली की मृत्यु के बाद शासक बनता है कौन? टीपू। अंग्रेजी सेना का कमान संभाला कौन? मैथ्यूज।
मैथ्यूज और उसके साथी टीपू के द्वारा कैद कर लिए गए, हार गया और 1784 में हो गया कौन संधि? मंगलौर की संधि। तृतीयांगल मैसूर युद्ध, वही चीज़ हो गया, दूत भेजा है, फ्रांसीसियों से साठगांठ का आरोप है। यहाँ पर एक ओर हो गया टीपू, दूसरी ओर हो गया मिडोज की हार हो गई, 92 में कार्नवालिस आया और ये हो गया। यहीं पर हुआ श्रीरंगपट्टम की संधि, आधा राज्य 3 करोड़ 2 पुत्र को बंधक। दंडना दंडन है। चतुर्थांगल मैसूर युद्ध में क्या हुआ? एक पक्ष वेलेजली, दूसरा पक्ष टीपू की हार हो जाती है और यहीं टीपू की शहादत हो जाती है, टीपू मारा जाता है। टीपू सुल्तान की माँ का नाम है फातिमा, राजधानी है श्रीरंगपट्टम, मुख्य यही तुम लोगों को दिमाग में बैठ जाना चाहिए। टीपू सुल्तान की माता का नाम फातिमा, राजधानी श्रीरंगपट्टम, 7 विभाग जो हम बोल चुके हैं। प्रभारी आसिफ था, आमिल जिले का कार्यभाग, जैकोबिन क्लब का स्वयं सदस्य बना। ध्यान रखना, इसी को नागरिक टीपू कहा जाता है। भूमि कर पहले 33% था से लेके 50% तक लेता था। बदलाए हैं ना 1792 में, कर में 37.5% का वृद्धि है। तो आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत करता, श्रृंगेरी मंदिर का निर्माण किया, शारदा मंदिर के लिए धन दिया। ध्यान रखना, ये मौलिदाबाद और वजीदाबाद में जलपोत बनाने कारखाना है। 87 में ये बादशाह की उपाधि लिया। हैदर अली और टीपू दोनों अपने सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर अंकित कराया था। ये था पूरा यारा तुम्हारा टीपू सुल्तान और हैदर अली। वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर निश्चित रूप से कर दें। 5000 का मिशन है, कोऑपरेट करें दिल से। जय हिंद, जय भारत।